आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? सबसे पहला एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। अब सिचुएशन 2 में क्या होता है, एक का जब आधा आधा करेंगे तो 1/2 ही होगा ना, तो वीडियो हो जाएगा लेंदी, जिससे आपको हो जाएगा टेंशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर मैं क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर को समझा रही हूं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बना चुकी हूं, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज यहां पर मैं जो बताने वाली हूं वो है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर का, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किस फर्म में? कोई पुरानी फर्म में, मतलब जहां पहले से पार्टनर्स हैं वहां पर वो एक किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस समय कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। उनमें जो सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना? तो आज यहाँ पर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एडजस्टमेंट पहला? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब वो तो चैप्टर का ही नाम था, किस किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि जब किसी नए पार्टनर का, मतलब पर्टिकुलर हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है किसमें? पुरानी फर्म में, तो वो किस तरह से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करती है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। कोई नया पार्टनर आया है तो उसे हमें नया रेशो देना पड़ेगा। तो जो पुराने पार्टनर है उन्हें अपने जो रेशो है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो किस तरह से करती है? वो 2 तरीके से करती है। या तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेती है, ठीक है ना, जो नया पार्टनर है उसके लिए वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेती है, या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेती है। ये 2 तरीके हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालना सीखेंगे। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में ये दोनों चीजें समझा दूंगी तो वीडियो हो जाएगा लेंदी, जिससे आपको हो जाएगा टेंशन। तो ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार रिकेप कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? सबसे पहला एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की 3 सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है, जिन तरीकों से हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। मैडम, कौन कौन सी सिचुएशन बनती है? पहली जो सिचुएशन बनती है वो कौन सी है? व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में से नया पार्टनर जो एंटर हो रहा है, कहाँ? पार्टनरशिप फर्म में, उसी में से वो नया शेयर ले ले। मतलब पुराने जो पार्टनर्स हैं, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, वो अपने शेयर में से ही नए पार्टनर को शेयर प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना? तो पहली सिचुएशन क्या बन रही है? व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, पहली सिचुएशन ये बनती है क्या निकालने के लिए? न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूं कि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या बन रही है? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन पर्टिकुलर रेशो। एक उन्होंने, जो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर रेशो डिसाइड कर लिया है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? नए पार्टनर का रेशो निकाल सकते हैं। कौन सा रेशो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये सेकंड सिचुएशन बन गई। थर्ड सिचुएशन क्या बन रही है? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। जो पुराने पार्टनर हैं उनके शेयर के एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन से भी हम नए पार्टनर को शेयर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन लिखी है, 1 और 2। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, तो इन दोनों पार्टनर के जो शेयर है उसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, जैसे
1/4 पिज़्ज़ा खाते हैं ना, पिज़्ज़ा का 1/4 पोर्शन यदि मैं अपने नए फ्रेंड को दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगा ना, मैंने उसका एक भाग मेरे एक फ्रेंड को खाने को दे दिया है, बाकी जो है वो मैंने खा लिया। मतलब जो ए और बी हैं उन्होंने जो ये बाकी बचा हुआ 3/4 है वो शेयर खुद रख लिया और उसका 1/4 किसको दे दिया, एक भाग नए पार्टनर को। पहला तो तरीका ये हो सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें क्या है, जैसे ए और बी पार्टनर हैं, जो बी है पर्टिकुलर एक पार्टनर, वो कहेगा कि मेरा फ्रेंड था जो तीसरा जो नया पार्टनर आया है वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपने प्रॉफिट शेयर का एक पर्टिकुलर भाग किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। तो इसमें ए को तो जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, लेकिन जो बी है वो क्या करेगा, अपने शेयर का एक पर्टिकुलर सेक्शन किसको दे देगा, सी को दे देगा। क्लियर हुआ? इस तरह से 3 सिचुएशन बनती है। अब जो सिचुएशन 1 है उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 3 पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अभी इन पार्ट्स को मैं रीड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं तब रीड करूँगी जब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगी। क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि अभी आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन पर्टिकुलर रेशो, मतलब एक पर्टिकुलर रेशो में वो नए पार्टनर को शेयर दे देता है। तो ये सिंपल है, जैसे हमने पहले देखा था, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकाला जाता है, जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें से सेक्रीफाइस्ड जो शेयर है उसे माइनस कर दिया जाता है। और ये थर्ड वाली सिचुएशन है, इसे तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये एक फ्रैक्शन के रूप में नए पार्टनर को दिया जाता है। क्लियर हो गई ना? इस तरह से ये 3 सिचुएशन बनती हैं किस चीज़ के लिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए। अब इन तीनों सिचुएशन में हम किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए सब फटाफट से इसे इसी फॉर्मेट में नोट कर लीजिए, इन तीनों चीज़ों को भी नोट कर लीजिए। अब इन तीनों के पॉइंट्स में लिखकर उस क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? जो पहली सिचुएशन थी उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले बताया था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उसका जो पहला पार्ट है मैंने उस समय पढ़ के नहीं बताया था, मैंने बोला था मैं बाद में रीड करूंगी। तो उसका जो ए नंबर है, फर्स्ट वाला पार्ट है, वो क्या लिखा था, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट सेक्रीफाइस शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जिसमें क्या दिया होता है, नया पार्टनर का शेयर दिया है लेकिन जो पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नहीं दिया है। कैसे मैडम? पढ़िए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। हरी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए इसमें क्या दिया है, ओम और शिव का क्या दिया है, पुराना रेशो दिया है 5:3 में, और हरी को एडमिट किया उन्होंने वर्थ 1/4 ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट पे। मतलब क्या है कि नए पार्टनर का शेयर तो दिया है लेकिन जो पुराने पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नहीं दिया है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, पुराना शेयर लिखूंगी, ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर्स। कितना दिया है, 5:3। मीन्स क्या है इसका, 5/8 एंड 5/8 रेशो 3/8। देखिए अब हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 है, तो लेट्स अज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? अब जब 1 में से जो 1 माइनस 1/4 करूंगी, मतलब 1/4 भाग किसको मिल गया, हरी को मिल गया, तो कितना बचा, 3/4। मतलब क्या है, 1/4 भाग जो था वो हरी का था और 3/4 जो भाग है वो बचे हुए पार्टनर्स ने क्या किया, अपने पास रखा। तो अब मैं क्या करूंगी, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पहले तो उन्हें लिखूंगी और उनमें ये 3/4 भाग को इंटू करके ये देख लूंगी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले कौन है, ओम न्यू शेयर, ओम के बाद कौन है बच्चों, शिव, शिव न्यू शेयर। ठीक है? अब पुराना शेयर कितना है उनका, 5/8 और इसका है 3/8। 5/8 में जब मैं, क्योंकि क्या है 1/4 ऑफ शेयर दिया है, ठीक है ना, तो 1/4 ऑफ शेयर के लिए क्या करते हैं, जो बचा हुआ भाग है वो इंटू कर देते हैं और इसमें भी क्या करूंगी, 3/4 कर दूंगी। अब आप इंटू करके बताएं कितना होगा।
यहाँ पे आएगा 15/32, यहाँ 9/32, ठीक है ना। तो ये क्या नया शेयर निकल गया, ओम का, ये शिव का, और इसका कितना था, उसमें हमें पता है ये 1/4 शेयर मिला था उसको, तो यहाँ पर मैं हरी का शेयर लिख दूंगी, हरी न्यू शेयर 1/4। अब 1/4 को इनके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 8/32, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। तो हम नया रेशो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो तीनों का 15/32 इस टू 9/32 इस टू 8/32, मतलब क्या हुआ 15:9:8। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है जब नया पार्टनर का शेयर गिवन है लेकिन पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये नहीं दिया है, ठीक है। अब सिचुएशन 1 में ही जो बी वाला पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, जब नए पार्टनर का शेयर दिया है, व्हेन पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वो भी गिवन, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखिए, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 ऑफ शेयर इन फ्यूचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता वो 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है ओल्ड पार्टनर्स का। पहले वाली सिचुएशन में क्या दिया था, ओल्ड पार्टनरशिप शेयरिंग रेशो दिया था, इस वाली क्वेश्चन में नया पार्टनरशिप शेयरिंग रेशो दिया है और बताया गया है कि नए पार्टनर का भाग कितना है। करेंगे हम उसी मेथड, सबसे पहले तो क्या मैं लिखूंगी, एज्यूम करूंगी लेट्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो 1/4 शेयर किसका है, न्यू पार्टनर का, ठीक है मैडम, न्यू पार्टनर का है, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4 बचा। अब मैं न्यू रेशो लिख दूंगी किसका, ओल्ड पार्टनर का, ठीक है, कितना है 2:1, ठीक है, मतलब क्या हुआ 2/3 1/3, ठीक है मैडम, 1/3 नहीं 2/3 एंड 1/3, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, गीता का नया शेयर निकालेंगे, गीता न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6/12। सुनीता का निकालेंगे हम, सुनीता न्यू प्रॉफिट शेयर कितना 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/12, और जो अपनी जो नया पार्टनर है क्या नाम है उसका, अनीता, तो अनीता का कितना रहेगा प्रॉफिट शेयर 1/4, मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/12 लिखना पड़ेगा। तो नया रेशो कितना हो गया 6/12 इज टू 3/12 इज टू 3/12, मतलब 6:3:3, ये क्या हो गया, नया प्रॉफिट शेयर हो गया तीनों पार्ट। क्या हुआ, अब सिचुएशन 1 का ही जो थर्ड वाला पॉइंट था, कौन सा, सी वाला, उसमें क्या था, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली, ठीक है ना। अभी हम सिचुएशन 1 को ही समझ रहे हैं, सिचुएशन 1 के ही 3 पार्ट थे जिसे हमने पहले अपने डायग्राम के थ्रू समझा था, उसका ए एंड बी का एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, यहाँ पर जो सी है उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर कि जब पुराने पार्टनर से ही इक्वली पैसा ले लेता है, इक्वली शेयर ले लेता है, कौन, नया पार्टनर। चलिए, आरती एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:4, दे एडमिट सारथी फॉर 1/3 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक यदि प्रॉफिट है, हम अज्यूम कर रहे हैं ना, यदि एक प्रॉफिट है और दोनों से आधा आधा ले रहे हैं तो कितना होगा, 1/2 वो किससे ले रहा है, आरती से ले रहा है, 1/2 वो किससे ले रहा है, भारती से ले रहा है। आधा आधा क्या होता है, एक का जब आधा आधा करेंगे तो 1/2 ही होगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वही अज्यूम करना है कि आरती से वो कितना ले रहा है 1/2 और भारती से भी कितना ले रहा है 1/2, ठीक है मैडम। लेकिन 1/2 का भी कौन सा पार्ट, 1/10 ऑफ द पार्ट, ठीक है ना, 1/2 का आधे आधे में से 1/10 ऑफ द पार्ट ले रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी, आधे का 1/10 कितना हुआ 1/20
और यहाँ पर भी आधे का 1/10 कितना हुआ 1/20, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। इस तरह से वो क्या आधे आधे भाग का भी 1/10 भाग ले रहा है, तो जब मैं 1/2 को का 1/10 भाग निकालूंगी तो 1/20 आ जाएगा। उसी की तरह 1/2 का 1/10 निकालूंगी तो यहाँ पर भी भारती कितना दे रही है 1/20, ठीक है मैडम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं नया प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर्ड, ठीक है। अब देखिए आरती का न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे देखेंगे हम, उसका शेयर क्या दिया है 5:4 दिया है दोनों का, मतलब 5/9 4/9। अब यहाँ पर 5/9 में से जब मैं ये जो शेयर उसने दिया है उसे माइनस करूंगी 1/20 को, तो कितना आएगा 91/80, ठीक है। उसी तरह से भारती का देखूंगी न्यू शेयर 4/9 माइनस 1/20, तो यहाँ पर कितना आएगा 80-9, तो इसका शेयर कितना आ गया 71/80 180, ठीक है। और जो तीसरा था सारथी उसे तो 1/3 पार्ट तो मिला ही, 1/10 पार्ट मिल गया है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/10, जिसे मुझे यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यहाँ 180 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 18/180, समझ में आ रहा है ना, ठीक है मैडम। अब मैं क्या करूँगी, इनको तीनों से क्या निकाल लूँगी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या आएगा 91:71:18, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पहली सिचुएशन का थर्ड पार्ट था, मतलब सी। अब यहाँ पर हम सिचुएशन 2 का भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है मैडम। अब सिचुएशन 2 में क्या होता है, सिचुएशन 1 का हमने क्या देखा कि पुराने पार्टनर से अपने शेयर दे देते हैं नए पार्टनर को, उसके हमने 3 तरीके भी देखे A B C करके। अब जो सिचुएशन सेकंड है, सिचुएशन सेकंड में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर रेशो है, उसमें क्या होता है ना नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर दे दिया जाता है। उसका भी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ये क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन से हैं, किस बुक के, TS ग्रेवाल की बुक के। आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। Naresh and Namit are partners. Sharing profit in a ratio is 2:1. They admit Nimesh into partnership for 25% share of profit. Nimesh acquired the profit share from old partner in the ratio of 3:2. Calculate the new profit sharing ratio. देखिए वही दिया है ना कि इसमें क्या किया है उन्होंने, नए पार्टनर का क्या है एक पर्टिकुलर रेशो डिसाइड कर दिया है। तो अब इस हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, 25% का मतलब क्या होता है, 1 में 25% का मतलब होता है कि 75% तो हमने यूज़ नहीं किया और 25% हमने यूज़ किया। तो 1 में जब हम 20% देखते हैं, 1 का 25% मतलब 75% बचा है, तो 25% क्या हो गया 1/4, तो 75% क्या हो गया 3/4। तो यहाँ पर मैं 25% को क्या लेके चलूँगी 1/4 लेके चलूँगी। तो निमेश ने क्या किया है, नरेश से कितना लिया है 1/4 शेयर लिया है, और नमित से कितना लिया है 1/4 लिया है। तो अब ये नरेश और नमित से किस रेशो में एक्वायर कर रहा है प्रॉफिट, 3:2 के रेशो में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 3:2, यहाँ पर मैं लिखूँगी निमेश गेट फ्रॉम नरेश कितना 3/5 ऑफ 1/4, मतलब कितना 3/20। उसके बाद निमेश गेट फ्रॉम नमित 2/5 ऑफ 1/4, मतलब 2/30, ठीक है ना। अब क्या है, इन दोनों को आप प्लस करके देख लेंगे कि भैया किन्होंने कितना प्रॉफिट शेयर दिया। तो निमेश को इन्होंने कितना प्रॉफिट शेयर दिया, निमेश प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 3/20, 2/20 इज इक्वल टू 5/20, ठीक है ना। इतना उन्होंने क्या किया प्रॉफिट शेयर दिया। ओके,
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नया प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए इसके पुराने भाग में से हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका आपको मालूम है न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस्ड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है जो हम पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं किसका देखूंगी, नरेश का नया शेयर देखूंगी। ठीक है ना, किसका देखूंगी, नरेश का। नरेश का कितना है, 2/3 है, उसमें से उसने क्या सेक्रीफाइस किया है, 3/20। तो चलिए माइनस करिए, 31/60। उसके बाद मैं नमीत का देखूंगी, उसका कितना है, 1/3 है, उसमें से 2/20 माइनस कर दूंगी। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 60, 20 - 6, 14/60। ठीक है, और जो निमेश है उसका तो 1/4 है ही। ठीक है ना, मतलब नए पार्टनर का तो कुछ टेंशन ही नहीं है, उसका तो जो शेयर है वो है ही। ठीक है ना, तो 1/4 है, तो जब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो मैं क्या करूँगी, इसको 15/60 लिख दूंगी। तो न्यू शेयर क्या आ जाएगा तीनों का, 31:14:50। ये क्या हो गया, नया प्रॉफिट शेयर हो गया। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन सेकंड हो गई, जब इन अ पर्टिकुलर रेशो में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया होता है, दिया है ना। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया था कि जो निमेश है एक्वायर हिज प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ रेशो ऑफ 3:2। तो उन्होंने पर्टिकुलर रेशो दे दिया था ना कि इस रेशो में उन्होंने एक्वायर किया। और पहले क्या दिया था कि 25% पार्टनरशिप से उन्होंने एडमिट किया था। तो 25% से एडमिट किया था, तो भैया 25% तो 1/4 होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अभी नया रेशो दिया है 3:2, उसका 1/4 निकाल लेना है और फिर प्लस करके देखना है कि भैया दोनों ने मिलके दिया कितने था। तो दोनों ने मिलके 5/20 दिया था। तो अब नरेश ने जितना दिया उसका जो शेयर दिया है 2/3, मतलब जो पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है, 2:1 दिया है। तो 2/3 में से उसने जितना सेक्रीफाइस किया उसे माइनस कर देंगे। और इसी तरह से नमीत ने जितना पुराना दिया है 1/3, उसमें से उसने जितना सेक्रीफाइस किया उसे माइनस कर देंगे। और फिर निमेश का तो दिया ही हुआ है। इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब जो सिचुएशन 3 है उसका भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अब जो तीसरी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, जो नया पार्टनर है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपना शेयर रिसीव करता है। तो उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 3:2। ए गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर वेयर बी गिव्स 2/5 ऑफ शेयर टू सी। न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है वो सी है। ठीक है ना, और कैलकुलेट करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ठीक है, करते हैं। ए शेयर 3/5, बी शेयर 2/5। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कितना सरेंडेड कितना किया ए ने, ए सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ सी। अब जब मैं 3/5 का 1/5 पोर्शन देखूंगी तो कितना आएगा, 3/25। और उसने ए के लिए बी ने कितना सरेंडर्ड किया है इन फेवर ऑफ सी, उसने किया है 2/5। तो इसने कितना किया है, 4/25। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया ना। यदि लिखा है कि इतना 1/4, 2/5, तो हमें हमेशा ये इनटू करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि उसने इतना शेयर सेक्रीफाइस किया, 1/4 पार्ट ऑफ शेयर सेक्रीफाइस किया। तो जो शेयर दिया है पुराना उसमें इनटू करके हमें निकालना है। ऐसा नहीं है कि माइनस कर चले, माइनस नहीं करना है, उसे इनटू करके निकालना है। ओके, चलें। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वही फॉर्मूला लगा दूंगी। कौन सा, न्यू प्रॉफिट शेयर का। न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर्ड। ठीक है, तो ओल्ड कितना है 3/5, उसमें से नया कितना उसने सेक्रीफाइस किया 3/25। तो निकालिए, इसका एलसीएम करिए, 15 - 3, 12/25। ये किसका, ए का, ये बी का, 2/5 - 4/25।
अब भैया इन दोनों ने इतना इतना दिया है तो उसको हम जो पुराना शेयर है उसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा, बस हम वही कर रहे हैं। देखिए आज पहला ही क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट आगे जब आप प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हुआ, ये तो निकल गया हमारा किसका, ए का, ये निकल गया हमारा बी का, लेकिन जो सी का है यहाँ पर सी का हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों ने तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ए ने दिया है जो बी ने दिया है उन दोनों को हम प्लस करके सी का पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 3/25 प्लस 4/25, तो यहाँ पर आ गया 7/25। तो ये क्या निकल गया, ये सी का शेयर निकल गया बच्चों। तो यहाँ पर A:B:C कितना निकला, 12:6:7। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, पर इससे क्या होगा कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का न्यू प्रॉफिट निकालने के कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं क्वेश्चन भी दे रही हूँ, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।